जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे अवसर के लिए, हमारे परमेश्वर के हमारे साथ उपस्थिति के लिए, हमारे हृदय के अंदर उन पवित्र इच्छाओं के लिए जो वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु हमारे दिलों में डालते हैं। जी हाँ, आज का वचन हमें इसी विषय पर मनन के लिए मिलता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 10वां पद, जहां लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अर्थात परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम मसीह यीशु के लिए काम करें। परमेश्वर अपनी इस इच्छा को हमारे हृदय में डालते हैं कि हम प्रभु यीशु की इच्छा को उसके काम करने के द्वारा पूरी करें। और ये त्रिएक परमेश्वर की भी इच्छा है। और सारे उसके भक्त उसकी इच्छा की खोज में रात दिन लगे रहते हैं। प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। किसी भी प्रभु के दास की जीवनी को आप पढ़ेंगे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर की यही खोज की कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। जब तक हम प्रभु में नहीं आए थे या प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम इस संसार के कामों से, संसार के सफल लोगों से प्रभावित होते थे, इम्प्रेस होते थे और देखते थे कि उनका दुनिया में कितना सम्मान है, कितना इज्जत है और कैसे लोग उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं। हम भी ऐसे सफल लोगों से इम्प्रेस होकर सोचते हैं मैं भी यही करूंगा। लेकिन रुककर हमें यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, उसने भी हमारे लिए कुछ ठहराया है कि हम उसके लिए करें। जैसे हर एक सांसारिक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है कि वो क्या करें। वो किसी के लिए सोचेगा कि मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, दूसरे के लिए सोचेगा मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, तीसरे के लिए कुछ और सोचेगा, किसी के लिए सोचेगा ये मेरा काम संभालेगा। हर पिता अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छा सोचता है और उनके जीवन में उस इच्छा को डालता भी है कि तू बेटा ये करेगा। और उन कामों को करने के योग्य बनाने के लिए वैसा अध्ययन, अध्यापन या पढ़ाई लिखाई उनके लिए करवाता है, उन्हें डालता है। सो अगर हमारे सांसारिक पिता हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, तो ये कितना स्वाभाविक होगा कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे कार्य को लेकर कुछ इच्छाएं रखता है। जैसा यिर्मयाह 29:11 में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं और वो उन योजनाओं को स्वयं बनाता है, हमारे हृदय में डालता है कि हमारे अंदर भी परमेश्वर पिता की इच्छाओं को, योजनाओं को, उसकी कल्पनाओं को पूरा करने की एक ऐसी धुन समा जाए। जैसे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत से लोगों में धुन होती है और वो उसे अपनी इच्छा या अपना सपना बनाता। पिता कहता है मेरा नहीं, अब ये तेरा सपना होना चाहिए, अब ये तेरी धुन बन जाए, ये तेरे जीवन का, ये तेरा भविष्य है, तुझे यही करना, बस रात दिन इसमें लग जा। कुछ होते हैं जो कुछ अलग अपने अंदर प्रतिभा की खोज करते हैं कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, कौन सा काम मुझे अच्छा लगता है और उस काम को करने या सीखने के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर वो माता पिता का उनकी जो इच्छा होती है उससे इनकार कर देते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये करने में अच्छा हूं, मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। खैर, हम आज उसकी वकालत करने नहीं बैठे हैं, हम ये वकालत करने बैठे हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए उन भले काम की इच्छा हमारे हृदय में डालते हैं जिनको करने के लिए हम सृजे गए हैं। परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए उन कामों को तैयार किया है, माहौल पहले से तैयार है।
अवसर पहले से तैयार है, आपकी स्थापना पहले से तैयार है। स्टैब्लिशमेंट कि आपको कहां काम करना है, उसको स्थापना कहते हैं। आप किस पोजीशन में काम करेंगे, ये स्थापना का हिस्सा है। परमेश्वर ने उसे पहले से ही तैयार कर दिया है, सब कुछ तैयार है। हमें चाहिए तो परमेश्वर से मांगें, जानें, पूछें, खोजें, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे जिस रीति से भी आप परमेश्वर की इच्छा को जानना सीख गए हैं, आप उस रीति से परमेश्वर की इच्छा को जानें। प्रभु तूने मुझे किस काम को, किस सेवा को, किस दर्शन को पूरा करने के लिए बनाया है, भेजा, तैयार किया है। तो एक सवाल यहां रुक करके जरूर हमें पूछना चाहिए, क्या मैं प्रभु की इच्छा में चल रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है? या कहीं मैं संसार से इंप्रेस होकर, बहुत से लोग गुंडों से भी इंप्रेस होते हैं, बुराई करने वालों से भी इंप्रेस होते हैं, फिर उनके जैसे करते हैं। वो मार पिटाई करने वालों से भी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, ये अच्छा मारता है, अच्छा ठोकता है, मैं भी इसके जैसे करूंगा। तो बहुत सारे लोग, और बचपन में तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े लोगों की नकल करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात उतरने लगती है कि वो भी उसके समान बनना चाहते हैं। कोई मास्टर है, कुछ बच्चे मास्टर जैसे सिखाते हैं, उस तरह सिखाने की नकल करते हैं। कुछ छोटे बच्चे पास्टरों की भी घर में जाकर नकल करते हैं, वो वहां घर में पास्टर होते हैं, वो सारी सेम वही चीजें करते हैं घर में। तो ये इच्छाएं हम दूसरों को देखकर भी अपने मनों में डालते हैं। लेकिन चाहिए क्या? चाहिए ये कि हम खोज करें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। एक और पद हम यहां पढ़ना चाहेंगे, तीतुस 2 और उसका 14। तीतुस 2 का 14 यहां पर लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और यहां से सुने, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमारी लाइन फिक्स है भैया, भले काम। हमें दूसरी तरह के कोई काम करने का अवसर ही नहीं दिया गया है, वो रास्ता ही नहीं खोला गया है। बुराई का और षड्यंत्र का, भ्रष्टाचार का, और किसी तरह के भी सैकड़ों तरह के और रास्ते हैं संसार के, हमारे लिए खोले ही नहीं गए हैं। हमारे लिए एक ही मार्ग है, भले काम, और वो भी सरगर्मी के साथ, गर्मजोशी के साथ, बड़ी धुन के साथ, लगन के साथ, हियाव के साथ, रात दिन लगे रहने से। तो ये परमेश्वर के कार्य जो हमसे वो चाहता है, और वो हमारे मनों में भी अपने पवित्र कार्य डालता है। जैसे मैंने कहा है, हम खोज करें और जानें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। फिलिपियो 2 और उसका 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त या सुइच्छा के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इच्छा भी डाली है काम करने के लिए, और उस काम को करने का एक प्रभाव भी डाला है। तो उसने उसकी कला भी दी है, उस काम को करने की एक जबरदस्त इच्छा दी है। कई लोग कोई काम करते हैं लेकिन उस काम करने की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती जैसे कोई करवा रहा है तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मन से उनकी इच्छा नहीं होती है। कलात्मकता तभी आती है जब कोई मन से उस काम को करे, नहीं तो एक औपचारिकता के रूप में कोई भी आप कोई भी काम कर, चाहे खाना बनाना हो, उसमें भी कलात्मकता ला देते हैं।
भोजन बनाने में उनकी कलात्मकता दिखाई देती है। वही मसाले, वही सब कुछ हर कोई बनाते हैं, लेकिन किसी में ऐसी एक टैलेंट होती है जो उसमें कलात्मकता ला देते हैं। सुप्रियो, परमेश्वर की सेवा जो हमें मिली है उसको इसी प्रभाव के साथ हम करते हैं कि परमेश्वर जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि 14 पद में कहता भी है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान बने रहो। पद खत्म नहीं होता है, यहां आगे भी है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। तो अनंत काल में भी हम पर मेहनत करने वाले लोग वहां स्वर्ग में भी जब परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, तो उन्हें गर्व होगा कि मैंने इनको ट्रेनिंग दी थी, मैंने इनको सिखाया था, ये मेरे साथ रहा, ये मेरा साथी है, मैंने अपने आप को इस पे खर्च किया, मैंने इसके लिए बहुत दुआ की थी। और परमेश्वर जब उनकी प्रशंसा करेंगे, जब उनके काम का इतना बड़ा प्रतिफल देंगे, तो हमारे मेंटोर्स को बड़ा आनंद होगा स्वर्ग में। स्वर्ग में लोग हमारी तारीफ से आनंदित होंगे। क्या आप ऐसे अवसर उनको प्रदान कर पाएंगे कि जब परमेश्वर हमारे कामों का प्रतिफल वहां पर हमें दे, हमारे मेंटोर्स आनंद से भर जाएं, उन्हें गर्व हो हम पर। पौलुस क्या कहता है, मुझे घमंड करने का कारण हो। पौलुस स्वर्ग में हम पर घमंड करे। हम आज उसकी पत्रियां पढ़ रहे हैं, और इन पत्रियों को पढ़कर जब हम इन वचनों पर विश्वास करके प्रभु को महिमा देने के काम करेंगे, पौलुस को घमंड होगा कि मेरी पत्री पढ़कर इसने कैसे परमेश्वर की महिमा की है, प्रभु आप आज इसकी तारीफ कर रहा है। तो पौलुस न सिर्फ उसके जमाने में उन लोगों पर घमंड कर सके जिनको उसने डायरेक्ट प्रचार किया था, बल्कि आज के जमाने तक जो उसकी पत्रियों को पढ़कर परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूं इस पुस्तक के, पूरी बाइबल के जितने भी लेखक हैं, वो सब हमारे ऊपर गर्व करने पाएंगे। मूसा से लेकर के जितने भी लेखक हैं, अंतिम लेखक यूहन्ना तक, उन सबको गर्व होगा कि हमने परमेश्वर के उस वचन को पढ़ा जो उन्होंने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखकर हमें सौंपा था। हमने उसको ईमानदारी से पढ़ा, हम उस वचन पर विश्वास कर पाए, हम उन वचनों पर चले, परमेश्वर को महिमा दी, उसकी सेवा की, उसके नाम को हमने और ऊंचा किया। उन सारे लेखकों को बड़ा गर्व होगा कि हमने जो वचन परमेश्वर से पाकर दिए थे, लोगों ने सच में उसी आत्मा में उन वचनों को स्वीकार किया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हम में से हर एक के जीवन से यही चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में जाने और खोजें और उसी पूरा करने के लिए अपने जीवन में लग जाएं। एक बार फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो आप में से कोई भी आज से यह ना समझे कि हम बेरोजगार हैं। अगर हम बेरोजगार हैं तो इसलिए कि हमने परमेश्वर के उस रोजगार को खोजा नहीं है, हमने जाना नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या करने के लिए तैयार किया है, मैं उसे नहीं जान पाया। परमेश्वर ने हमारे काम, भले काम हमारे लिए तैयार किया है, हम खोजें। और जितने खोज लेते हैं या खोज लिया है, वे प्रभु के कार्यों में लगे हैं।
बहुतों को प्रभु ने कहा, बताया, लेकिन उन्होंने कहा अभी तो मैं प्रभु नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के बाद मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन नौकरी के वो समाप्ति का समय, क्या दावा कर सकते हैं कि हमारी नौकरी समाप्त होगी? कितने नौकरी समाप्त होने से पहले खुद ही समाप्त हो जाते हैं, या नौकरी समाप्त करने के बाद इस लायक भी नहीं रहते कि अपने आप को संभाल सकें। तो मैं कहना चाहता हूं, जब भी ईश्वर की बुलाहट आपके कानों में गूंजने लगे, तुरंत हम उससे कहें, यशाया के समान, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और यदि आपको बहस करने की इच्छा है, मूसा के समान बहस कर लें, लेकिन बहस में जब आप हार जाएं तो मूसा के समान परमेश्वर के साथ चल दें। यिर्मयाह के समान बहस करके देख लें, अपनी कमजोरियां उजागर करके देख लें। मैं तो निकम्मा, नकारा, बहुत छोटा बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये बुलाहट तो बहुत बड़ी है। तो प्रभु हर एक कमजोरी को दूर करेंगे। वो जब आते हैं, उनके आने से, उनकी उपस्थिति से हर कमी, घटी, कमजोरी, अयोग्यता, दुर्बलता, बीमारी तक दूर हो जाती हैं, और वो सक्षम बनाकर, अपनी सामर्थ्य देकर, पवित्रात्मा देकर, दान और वरदान देकर के, अधिकार देकर के स्वयं भेजता है, जाओ सारी जगत में जाओ, और जो मैंने तुम्हें सिखाया, जो मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे हृदय में डाली है, उसे जाकर के पूरा करो। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहता है। क्या हम उसके भले कामों में लगे हुए हैं? क्या हमने परमेश्वर के काम को पहचान लिया, जान लिया, और उसी को कर रहे हैं? या मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं, या अपने पिता की इच्छा, सांसारिक पिता की इच्छा, या सांसारिक लोगों के कहने के अनुसार चल रहा हूं? हम खोजें, हम जानें, और यदि हम कहीं अपनी इच्छा में दूर निकल गए हैं तो लौट आए। अभी भी समय है, हम लौट आए और परमेश्वर की इच्छा को जानें, और शेष जीवन में उसे ही पूरा करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम में से हर एक के लिए परमेश्वर एक भली योजना को तैयार किया है। भलाई की योजना, भले कामों को आपने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन हम संसार के आकर्षण में फंसकर परमेश्वर आपकी योजनाओं से दूर चले जाते हैं, और नाना प्रकार के कष्टों में और बुराइयों में, भ्रष्टाचार में प्रभु लिप्त हो जाते हैं। प्रभु, आज हम दुआ करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करे कि आपने उनके लिए कौन से भले काम करने के लिए तैयार किया, उन्हें चुना है। आप उनकी जिंदगियों को प्रभु अपने कब्जे में ले। हर एक शैतानी दुष्टता की शक्ति के असर को, प्रभाव को, अगुवाई को यीशु के नाम से मैं कैंसिल और रद्द करता हूं, और उन्हें आपके सुपुर्द करता हूं। परमेश्वर, तू अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनके जीवन को अपनी भले काम, भली इच्छा की ओर मोड़कर उसे पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर। सबको आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, आपका धन्यवाद। निवेदन है कि इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने आज तक नहीं किया है। गॉड ब्लेस यू। आपके कमेंट्स और लाइक्स का हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।